Hello बच्चों, let's read this question. The question says, state whether the following hexane mainly exists in board conformation. हमें एक स्टेटमेंट दी गई है बच्चों और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट है या फिर हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो साइक्लोहेक्सेन है वो मेनली बोर्ड कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों हम यहाँ की कंसेप्ट की बात करते हैं। की कंसेप्ट क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन की जो कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी वो इजीली एग्जिस्ट करेगी। अगर हमारे पास बोर्ड कन्फर्मेशन स्टेबल होगी तो वो एग्जिस्ट करेगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को देखते हैं। हमारे पास साइक्लोहेक्सेन 4 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। 4 फॉर्म्स हमारे साइक्लोहेक्सेन की एग्जिस्ट करती हैं और उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करी जाए तो वो कुछ ऐसा होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है हमारे पास वो होती है चेयर फॉर्म, और उससे कम स्टेबल होती है हमारे पास ट्विस्ट बोट। इससे कम स्टेबल होती है हमारे पास बोट, एंड लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होती है हमारे पास हाफ चेयर। ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है चेयर साइक्लोहेक्सेन की कंफर्मेशंस का। इन कंफर्मेशंस को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारी चेयर कंफर्मेशन होती है वो ऐसी होती है, लाइक दिस। ये हमारी चेयर कंफर्मेशन है। और जो हमारी ट्विस्ट बोट होती है वो होती है कुछ ऐसी कि ये और ऐसे, एंड दिस वन इज लाइक दिस और ये ऐसे। इसको हम लिख सकते हैं ट्विस्ट बोट। इससे कम स्टेबल होती है बोट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारी बोट कंफर्मेशन हो जाएगी बिकॉज दे लुक लाइक बोट। एंड लास्टली कौन है? हमारी हाफ चेयर, जिसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। ये हमारी हाफ चेयर है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल की होती है और बोर्ड फॉर्म कम स्टेबल की होती है। देखिए जो चेयर फॉर्म स्टेबल ज्यादा है उसका एक रीजन है क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन सबसे कम होती है। हमारी चेयर फॉर्म कुछ ऐसे एग्जिस्ट करती है, ये और एक ये रहा। तो जो हमारा ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बिल्कुल एंटी पोजीशन में। इसी तरह ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी एक दूसरे के बिल्कुल एंटी होते हैं, और ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन भी एक दूसरे के कैसे होते हैं? एंटी। इस वजह से इनकी जो रिपल्शंस होती हैं वो सबसे कम होती है। इन हम लिख सकते हैं लेस रिपल्शंस। तो स्टेबिलिटी इसकी सबसे ज्यादा है, और अगर स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो मेनली कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करेगी? मेनली चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करती है हमारी साइक्लोहेक्सेन की। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है बोर्ड फॉर्म। एक बार बोर्ड फॉर्म को भी देखते हैं। हमारी बोर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होती है, और ये हमारा जो ये वाला सी है और ये वाला सी है, इनके पास बेसिकली 2 हाइड्रोजन होंगे, एक HS से और एक HS से। सिमिलरली एक HS से और एक HS से। होता क्या है बोर्ड फॉर्म के अंदर? जो हमारे ये हाइड्रोजन्स हैं, इन हाइड्रोजन्स के बीच में क्या होती है? रिपल्शंस। और रिपल्शंस होने की वजह से ये कंफर्मेशन कैसी होती है? लेस स्टेबल। क्योंकि ये लेस स्टेबल है तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट कम से कम करेगी, देयरफॉर डज नॉट जनरली एग्जिस्ट। मेनली ऐसा एग्जिस्ट या इस फॉर्म में नहीं करेगी। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी कि साइक्लोहेक्सेन मेनली एग्जिस्ट इन बोर्ड फॉर्म, वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। उसको हम लिख सकते हैं फॉल्स। देयरफॉर द फाइनल आंसर is the statement cyclohexane mainly exists in board form is false. I hope you understood it well and best of luck.